में आ गया कि शेष है। हरिओम। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। तब मुनि बर मन की ने विचारा, प्रभु अवतरे हरन मही भारा। एही मिस देखा पद जाई, करी बिनती आनो दो भाई, करी बिनती आनो दो भाई। केशवदास, अब डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारा रक्षक अखिल ब्रह्मांड नायक पार ब्रह्म मानो शरीर में ये भूतल पर अवतरित होकर आ चुके हैं। आशा उदीचे सरजू नकुले साकेत नामम नगरम भवंती, राजा दशरथो धीवान सूरो रामो लखन तस्सु सुमनम जगीशा। अयोध्यापुरी में महाराज चक्रवर्ती दशरथ के यहाँ चांसों के समेत अवतरित हुए हैं। मैं अयोध्यापुर जाऊंगा, महाराज से निवेदन करते हुए रामो लक्ष्मण की याचना कर आश्रम ले आऊंगा। मेरे हो भाग्य, आज जाकर श्री रामो लक्ष्मण के दर्शन करूंगा। केशवदास, आश्रम में मानसिक पूजा भजन करिए, अति शीघ्र लौट कर आऊंगा। हरिओम नारायण। जय हो प्रभु। विश्वामित्र जी महाराज राम और लक्ष्मण को लेने के लिए बक्सर की भूमि से अयोध्यापुरी के लिए प्रस्थान करते हैं। बहुविधि करत मनोरथ जात लाग नहीं बार। अनेक प्रकार की कामनाएं करते हैं मन ही मन ईर्षा हो रही है कि बाहर मेरा जीवन, जिस राजर्षि से मैं प्रभु को पाने के लिए ब्रह्मर्षि बना, घोर तपस्या किया, आज वह परब्रह्म परमात्मा वही चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ के यहाँ क्षत्रिय कुल में अवतरित हो गया। जिस क्षत्रियत्र को त्यागने के लिए हमने कितनी घोर तपस्या की, वशिष्ठ जी से हमने कितनी लड़ाइयां लड़ी, पर बाहरे अयोध्या नरेश का भाग्य, बाहरे जीवन कि आज परब्रह्म परमात्मा वहीं अवतरित हो गया। ऐसा विचार करते हुए विश्वामित्र जी महाराज सुंदर जाते हैं और सरजू नदी में स्नान करते हैं। ये उत्तर दिशा में मां सरजू प्रवाहित हो रही है। बहुविधि करत मनोरथ सरजू मां में स्नान करूंगा, जात लाग नहीं बार। इसके बाद में फिर अयोध्यापुरी के लिए प्रस्थान करी करूंगा। मज्जन सरजू जल गए भूप दरबार। जय हो सरजू मैया, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। करी मज्जन सरजू जल गए भूप दरबार। इसी प्रकार से मनोरथ करते हुए महाराज दशरथ जी के ड्योढ़ी में महर्षि विश्वामित्र जी का आगमन होता है। चलकर मिलना चाहिए। मुनीश्वर के श्री चरणों में सादर प्रणाम स्वीकार। कल्याण हो। आप ड्योढ़ीवान हैं, हम मुनीश्वर जाकर महाराज को समाचार बताएं। गादी तले महात्मा विश्वामित्र बक्सर निवासी आपके दरबार में आना चाहते हैं, ड्योढ़ी पर उपस्थित हैं। जय जय हो मुनीश्वर, अयोध्यापुरी में आपका स्वागत है। आप पधारें, मैं आज्ञा लेकर आ रहा हूँ। महाराज की जय हो। आसमान भो ड्योढ़ी मान जी, सुनाइए, ड्योढ़ी को छोड़कर हमारे पास कैसे आना हुआ? महाराज, आज ड्योढ़ी का बहुत ही पुनीत समाचार है। बक्सर निवासी
गाधी तले महामुनि विश्वामित्र जी पधारे हुए हैं। मुनीश्वर की आज्ञा को पाकर ही मैं श्री चरणों तक आया हूँ। बक्सर निवासी हाँ महाराज, ऋषि महाराज से मिलना विश्वामित्र चाहते महाराज। हैं। अहो सौभाग्य, ऋषि विश्वामित्र महाराज का पदार्पण आज अचानक हमारे अवध में चमका है। आज मेरे सौभाग्य का सितारा मानो मेरे ग्रह में निकली है गंगा जमुन की धारा। जिन ऋषियों को हम खोजते फिरते थे जंगल और पहाड़ों में, वही ऋषि आज पधारेंगे मेरे भवन में। प्रधान जी आज्ञा हो। कहते हैं संत मिलन को जाइए तजी ईर्षा अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटि हुई यज्ञ समान। अयोध्या की ब्राह्मण मंडली को आप यहां तक बुलाएं, सबको साथ में लेकर के चलेंगे। गुरुदेव से हम ड्योढ़ी पर ही मिलेंगे। जय श्री आज्ञा। मुनिया गवन सुना जब राजा, मिलन गयौ लय विप्र समाजा। मिलन गयौ लय विप्र समाजा। करि दंडवत गुरुदेव के चरणों में राजा दशरथ का दंड प्रणाम स्वीकार। करि दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारे हो आनी। करि दंडवत। पूज्य गुरुदेव भगवान, आपसे विनय है, जिस तरह से आपने इस दास पर दया करते हुए ड्योढ़ी तक पधारे, हमारी विनय को ध्यान देते हुए यदि इन चरणों को महलों तक लेकर के चले, चरण पड़ने से हमारे महल भी पवित्र हो जाएंगे। निज आसन बैठारे हो आनी। विराजें गुरुवर। चरण पखार, चरण पखार कीन्ह अति पूजा। चरण पखार। हरि ओम नमोस्तुनंताय सहस्रमूर्तये, सहस्रपादाक्षि शिरोरुहावे। सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते, सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। चरण पखार कीन्ह अति पूजा। मौसम आज धन्य नहीं दूजा। मौसम आज धन्य नहीं दूजा। मौसम आज। हमारे देश में ऋषियों का सम्मान कैसे किया जाता है, चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ जी बता रहे हैं। संत क्या होते हैं? मौसम आज धन्य नहीं दूजा। आज मेरे समान भाग्यवान धन्य का पात्र कोई दूसरा और नहीं। आज तपोनिष्ठ ऋषिवर हमारे इस भवन पर पधारे हैं। देख क्या रहा हूं, गुरुदेव के मुखारविंद पर उदासी है। हो सकता है
बक्सर से चलकर यहां तक पैदल ही आए हैं। इन्हें भूख लगी हो, इसलिए कुछ ना कुछ इन्हें पवाया जाए। पूज्य गुरुदेव भगवान, महलों पर व्यंजन तैयार हो चुके हैं। आपसे विनय है, रुचि अनुसार आप भोजन प्राप्त करें। विविध भांति भोजन कर बाबा, विविध भांति। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ जी देखते हैं कि अभी ऋषि प्रसन्न नहीं हुए। चरणों को धोया गया, पूजन किया गया, वंदन किया गया, तिलक लगाया गया, आरती की गई, तब भी ऋषि प्रसन्न नहीं हुए। मन में विचार किया कि ऋषि मुनि है, ब्राह्मण है, इनको भोजन करा दिया जाए सुंदर सटरस व्यंजन तो प्रसन्न हो जाते हैं। तो अंतःपुर में ले गए और सुंदर राजसी भोजन, विविध प्रकार के व्यंजन पवाया। तब गोस्वामी जी लिखते हैं कि मुनिवर हृदय हरस अति पावा। अभी तक हर्षित नहीं थे, जब विविध भांति भोजन कर लिया तब मुनिवर हृदय हरस अति पावा। भोजन प्राप्त करने के पश्चात गुरुदेव के मुखार बिंद पर प्रसन्नता तो झलक रही है। आशीर्वाद अभी भी मुझे कुछ नहीं मिला। क्या गुरुदेव का आशीर्वाद मुझे नहीं मिलेगा? ठीक है, हमें नहीं मिला, हो सकता है हमारे बालकों को मिल जाए। प्रधान जी, आज्ञा दिया जाए महाराज। कुमारों को गुरुदेव के चरणों के समीप बुलाया जाए। जो आज्ञा। पुनि चरणन में ले सुत चारी, पुनि चरणन। अभी पूरी प्रसन्नता विश्वामित्र जी के मन में नहीं हुई, क्योंकि विश्वामित्र जी तो इंतजार में है कि जिसके लिए मैं आया हूं वो तो दिखाई नहीं दे रहा। पुनि चरणन में ले सुत चारी, पुत्र राम, आज्ञा दाऊ जी। चारों भाई आकर के हमें प्रणाम किए। जिस सिंहासन पर नित्य मैं विराजमान रहा करता था, उस सिंहासन पर पूज्य संत विराजमान हैं। राघव, ऐसा कहा गया है, किसी भी समाज में जाया जाए, समाज में जो सर्वश्रेष्ठ हो प्रथम, उसका सम्मान उचित होता है। मेरे लाला, जाओ गुरुदेव के चरणों पर अपने मस्तक को रखो, उन्हें प्रणाम करते हुए आशीर्वाद ग्रहण करो। पुनि चरणन में दास राम का प्रणाम स्वीकार हो। चारी राम देख मुनि, राम देख मुनि देह बिसारी, राम देख भय मगन दे खत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन ससिलोभा, जनु चकोर। श्री राम, अत्यंत कष्ट के बाद आज आपके सुंदर स्वरूप के दर्शन कर रहा हूं। जिस समय से मुझे ज्ञात हुआ था आप अयोध्यापुरी में अवतरित हुए हैं, आपके दर्शनों के लिए मेरे नेत्र ललायित थे। आज आपको देखा, देख कर नेत्र तृप्त हो गए। रघुनंदन, जय हो, जय हो। हे गुरुदेव जी, मैं अपने बाल सखाओं के समेत सरजू मैया के किनारे शिकार खेलने के लिए जा रहा था। महलों से सूचना प्राप्त हुई, आपका पदार्पण महलों में हुआ है।
इसलिए मैं आपके श्री चरणों से आशीर्वाद लेने आपके समीप आ गया। अब अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने बाल सखाओं के समेत सरजू मैया के किनारे शिकार खेलने के लिए जा सकता हूँ। अवश्य अवश्य शिकार खेलिए रघुनंदन, जाइए, परंतु ये ध्यान रहे महात्मा विश्वामित्र आपके लिए बहुत बड़ा शिकार ढूंढ कर आया है, अति शीघ्र लौटिएगा। जाइए जाइए। कहीं कारण आगमन तुम्हारा, कहू सो करत न लाऊब बारा। पूज्य गुरुदेव भगवान, आपसे विनय है, आज पहली बार आप हमारे इस अयोध्या राज दरबार पर पधारे हुए हैं। स्वामी, अवश्य आपके मन में कुछ न कुछ कामनाएं उत्पन्न हुई होंगी, उन मनोरथों को लेकर के आप हमारे पास में आए हैं। स्वामी, जिन मनोरथों को लेकर आपका आगमन यहां पर हुआ हो, आप कहें, मैं सत्य कहता हूं, जैसे ही आप मुझे आदेश देंगे मैं कार्यरत हो जाऊंगा, क्योंकि आज के पहले ऐसी कृपा न कियो कबहू, जस आय के ये पाए लखाए हैं आजू। सो कहिए रसरंग मणि मुनि आपका आगमन भाग कहीं काजू। हाजिर है मेरे पास में जो कुछ भी है स्वामी, हाजिर है हमरो धन धाम, सोधेन धरा धन कोष समाजू। लेहु सबे, जिस वस्तु की आवश्यकता आपको हो लेहु सबे, जो लगे तुमको मुद मंगल मोद महामुनि राजू। मन पर प्रसन्नता दिखाते हुए आप मुझसे कहें, मैं सहर्ष समर्पित करूंगा। असुर समूह सता वही मोही, मैं जाचन आयो नृप तोई। महाराज चक्रवर्ती दशरथ, जो असुरों का समूह है मुझे सता रहा है, आपसे कुछ याचना करने के लिए आपके पास में आया हूं। हे महाराज दशरथ, दुहाई तरी। दुहाई? दुहाई लेकर आया हूं महाराज, दुहाई। हे महाराज दशरथ, दुहाई तेरी। हम फकीरों का है अब गुजारा, कष्ट मिलता हमें रात दिन इस कदर, किया जाता है बिल्कुल सहारा नहीं। खा के फल फूल पालन करें जिस्म का, छोड़ जंगल को बस्ती में आते नहीं। किसी प्राणी तलक को सताते नहीं, उनके मारे वहां रहने पाते नहीं। महाराज असुरों का जितना भी समूह है मुझे त्रस्त दे रहा है, यज्ञ हवन पूजन कुछ नहीं करने पाते। आपको महाराज सूचना नहीं मिलती या कि ऋषि गौ ब्राह्मण संतों का उपकार, उनकी रक्षा करने में आप असमर्थ हैं? क्या कारण है राजन? पूज्य गुरुदेव भगवान, आज के पहले मैं अपने राज कर्मचारी राजमंत्रियों से यही प्रश्न किया करता था, हमारे राज पर हमारी प्रजा कहीं पर सताई तो नहीं जा रही? सबके सब एक स्वर से यही कहते थे, महाराज आनंद ही आनंद है। सुना प्रधान जी आपने? सुन रहा हूं आज एक महाराज। संत, एक ब्राह्मण मेरे पास दुहाई लेकर के आए हैं। मैंने अपने राज पर संतों की रक्षा नहीं कर सका, गौओं की रक्षा नहीं कर सका, इस बात की दुहाई अरे मुनि जी सुनाई है क्या दास्ता? वो राक्षसों को रहा भय हमारा नहीं, ये क्षत्रियों वंश का अंश जाता रहा, लब्ज जाता है मुझसे, सुना ही नहीं। खून सुन करके, ये खून सुन करके मेरा उबलने लगा, हाथों कलेजा उछलने लगा, हाथ दुष्टों का ये ऋषियों पर चलने लगा। राज्य का वो जरा भय बिचारा नहीं, तो देर क्या है? अब तो आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं स्वयं अपनी सेना सजाऊंगा, हाथों पर धनुष बाण को धारण कर आपके साथ में चलकर उन राक्षसों को मजा चखाऊंगा।
देर क्या है, अभी मैं चढ़ाई करूं, उन बेईमानों की ऐसी पिटाई करूं, दुष्टों की ऐसी सफाई करूं, नाम लेंगे जहां को दोबारा नहीं। गुरुदेव भगवान, आप मुझे आदेश दीजिए, मैं आपके साथ में चल करके उन पापी राक्षसों को कड़ी से कड़ी सजा दूंगा, जिससे कि आप पर दुस्साहस करने का कभी हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। महाराज, आपके साहस और वीरता पर मुझे गर्व है, उसमें किंचित संदेह नहीं है, पर मेरी इच्छा और मेरी याचना कुछ और ही है। महाराज, जिस समय यज्ञ हम करते हैं, दुख वो निश्चर हमको देते हैं, पूजा सामग्री हवन कुंड खल नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। असुरों के अत्याचारों से भय पाकर यति घबराया हूं। रक्षा सहायता दो चीजें नृप आपसे लेने आया हूं। राजन, मुझे और कुछ नहीं, रक्षा और सहायता, बस दो ही चीजें आपसे चाहिए। गुरुदेव भगवान, मैं आपको रक्षा भी दूंगा, सहायता भी दूंगा। आदेश दें, रक्षा में क्या चाहिए, सहायता में क्या चाहिए, जैसे ही आपकी आज्ञा हुई मैं अवश्य पालन करूंगा। राजन, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बधमय होग सनाथा। इसे हम छत्री का वचन माने। हाँ गुरुवर। तो अनुज के समेत हमें श्री राम चाहिए, निशाचरों का वध होगा, संसार का कल्याण होगा, और मैं अभी तक तो राजन अनाथ था, पर अब सनाथ हो जाऊंगा। राजन, सनाथ हो जाऊंगा। एक ब्राह्मण की झोली में राम और लक्ष्मण की भीख डाल दीजिए राजन, संसार का कल्याण होगा। राम, सुनी राजायति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कोमलानी। चौथे पन पा या सुत चारी, विप्र बचन नहीं कहव विचारी। हे ब्राह्मण देव, आपने मुझसे राम और लक्ष्मण की याचना की। गुरु श्रेष्ठ, आप तो जानते हैं, मैंने अपने इस बूढ़ी अवस्था में चौथेपन में 4 पुत्रों की प्राप्ति किया, और वही पुत्रों को आप मुझसे मांग रहे हैं। मांगने के पहले तनिक तो विचार किए होते। राजा दशरथ अपनी बूढ़ी अवस्था में पुत्रों को पाया है, मुझे देगा या नहीं, ऐसा विचार कर लेना चाहिए था स्वामी। आप मुझसे भूमि मांगिए, धन मांगिए, कोष खजाना मांगिए, सेना और साहिबी मांगिए, जो कुछ भी आप मांगेंगे मैं आपको सहर्ष प्रदान करूं। यहां तक कि इस मानव जीवन में अपने देह और प्राण से प्रिय वस्तु कुछ भी नहीं होती। पर स्वामी, शायद आप मेरे प्राणों को मांगे, मैं एक क्षण के अंदर, एक निमिष के अंदर अपने प्राण आपको दे सकता हूं। सब 4 कुमार, चारों कुमार मुझे प्राणों के जैसे ही प्रिय हैं, पर उनमें बड़े कुमार, मेरे बड़े कुमार राम तो मेरे किसी भांति किसी और को देते नहीं बनते स्वामी। मैं राम को आपको कैसे दे दूं? महाराज चक्रवर्ती दशरथ तो सुत के स्नेह में है, परंतु यदि दया दिखाता हूं, दया दिखाने से मेरा कार्य सिद्ध नहीं होगा। मुझे इस पर महाराज आपको ये शोभा नहीं देता। आप तो पंडित हैं, ज्ञानी हैं,
परोपकार में अपना सर्वस्व निछावर कर देने वाले हैं, ऐसे वचन आपको शोभा नहीं देते। अरे दे के बचन माँ काहे करेला बहन माहे रघुवंशी राजा। ओ कर कछु मनवा में विचार हे रघुवंशी राजा। कर कछु मनवा में विचार हे रघुवंशी राजा। दे के बचन माँ काहे, दे के बचन माँ काहे करेला बहन माँ हे रघुवंशी राजा। कर कछु मनवा में विचार हे रघुवंशी राजा। महाराज दशरथ, इतना विचार करने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। दशरथ जैसे ज्ञानी को ऐसे विचार नहीं सोहत है। सब ये सर के बाल सफेद हुए फिर भी ये माया में मोहत है। फरियाद विष्णु से जा करता, जिस तरह आपके पास आया ना राजन। यदि विष्णु के पास जाता तो चल देते छोड़ गरुड़ वाहन। शिव से फरियाद अगर करता तो हिल जाता उनका सिंहासन। माप से क्या मांगा राम और लक्ष्मण, मांगा तुझसे तुच्छ वचन, इसलिए तुझे संताप हुआ। दिल तेरा दुखा और मेरा भी ये पुण्य कार्य में पाप हुआ। फिर आप अरे अपने कुल की ओर देखिए राजन। ये रघुवंश कुल सदा से दानियों में अग्रगण्य रहा है। उसकी ओर ध्यान देते हुए अपने वचन की पूर्ति कीजिए राजन, वचन की पूर्ति कीजिए। स्वामी, आपका कहना है राम पर मोह मत करो, क्यों नहीं? अरे 60 वर्ष सहस्त्राणी जातस्य मम कौशिका। स्वामी, हमने 60,000 वर्ष तक कठिन तपस्या किया। 60,000 वर्ष तपस्या करने के बाद में मैं अपने राम को पाया हूं। अब कैसे छोड़ दूं? उन 16 वर्षों में है रामो राजीव लोचना। सोचिए ना, जब 16 वर्ष का क्षत्रिय पूर्ण हो जाता है, 16 वर्ष के बाद ही क्षत्रिय कवच धारण कर सकता है, युद्ध में जा सकता है। और मेरे लाला राम, वो तो अभी 16 वर्ष के भी पूर्ण नहीं हुए। स्वामी, मांस और मदिरा का सेवन करने वाले मायावी राक्षस बलवान होते हैं, और उन भयंकर राक्षसों के बीच में सुंदर सुकोमल सुकुमार अवस्था वाले राघव को मैं कैसे भेज दूं? स्वामी, कैसे भेज? राजन, सुत स्नेह से आप बाहर निकले। राम कोई साधारण नहीं है जिसे आप महलों में रखकर उन्हें छिपा लेंगे। राम तो संसार के ईश्वर हैं, दीन दुखियों की रक्षा करने वाले हैं राजन। पर टाल टूल अच्छा नहीं जाला मुझे सिताब। देना हो तो दे, नहीं कर दे सौंप। जवाब नहीं देगा। राम नहीं देगा। राम, मैं कैसे? तो नहीं का मजा चखाऊंगा। तुझको तेरी अयोध्या को सर में छोड़ बलाऊंगा। सरजू से एक चुल्लू जल लेकर तेरी अयोध्या को नष्ट कर दूंगा राजन, नष्ट कर दूंगा। रख रख अपने राम और लक्ष्मण, ये मैं जाता हूँ। ये चला पे गिरा प्रेम रस सानी, सुन पे गिरा प्रेम रस सानी। हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी, हृदय हरस माना। तब वशिष्ठ अरे महाराज दशरथ, मैंने तो ऐसा सुना कि महामुनि विश्वामित्र का पदार्पण हुआ है, और मैं महामुनि से मिलने के लिए यहां तक आया, लेकिन यहां तो दिखते नहीं, और आपके आंखों में आशुपात। इसका कारण मैं समझा नहीं राजन। पूज्य गुरुदेव भगवान, सत्य है बक्सर निवासी महात्मन हमारे इस अयोध्या राज दरबार पर पधारे। अपने यज्ञ रक्षा के लिए
पुत्र राम और लक्ष्मण की याचना 10 दिन के वास्ते की। यदि मैं राम देता हूं, राम मेरे आंखों से दूर होते हैं। मैंने राम को नहीं दिया तो आज एक संत, एक ब्राह्मण मेरे इस ड्योढ़ी से निराश जाते हैं। कुछ समझ में नहीं आता गुरुवर, कुछ समझ में नहीं आता। आप मेरा मार्गदर्शन करें। हे महाराज दशरथ, तुम्हारा जो वात्सल्य स्नेह है तुम्हें अपने कर्म से वंचित कर रहा है। बड़े हर्ष की बात तो यह है कि अगर महामुनि विश्वामित्र का पदार्पण इस अयोध्या में हुआ तो पहली बात तो ये कि तुम्हारे इस अयोध्या की भूमि हर तरह से धन हो गई। दूसरी बात यह है कि अगर महामुनि विश्वामित्र तुम्हारे राजकुमारों की याचना किए तो मैं तो यही समझूंगा कि इसमें तुम्हारा और तुम्हारे राजकुमारों का कहीं ना कहीं हित अवश्य है। हे राजन, अगर महामुनि विश्वामित्र को राजकुमार सौंप दोगे तो मेरे द्वारा आपके बालकों को जो शिक्षा अब तक नहीं मिल पाई है, नहीं मेरे पास है, वो शिक्षा महामुनि विश्वामित्र के पास है। उनके द्वारा शिक्षा मिलेगी और तुम्हारे बालकों का कल्याण होगा राजन, कल्याण होगा और इस संसार में आपका नाम होगा। मैं उन्हें वापस लाता हूं, आप चिंता ना करें। ठीक है? हाँ, भूल हुई मुझसे जो दशरथ के दरबार में गया, चला गया, भूल बस चला गया। पर राम और लक्ष्मण की याचना नहीं करना था, पर हो गया। नहीं दिए, उनके तो बालक हैं। श्राप देने से कुछ हासिल तो नहीं होगा। अरे ऋषिवर, जैसे आया था चला जाऊंगा। अरे कहां चले जाएंगे ऋषिवर, कहां चले जाएंगे? वशिष्ठ? हाँ, अरे वशिष्ठ आप? अरे वशिष्ठ संतों की समाज में बैठकर बहुत बड़ी प्रशंसा करते थे। मेरा दशरथ बहुत बड़ा दानी है। अरे क्या दानी है, यही शिक्षा देते हैं आप। लेकिन बात क्या है, कुछ तो बताएंगे। अभी आपको मालूम नहीं हुई? ऐसा हुआ क्या? बक्सर से चलकर हम यहां तक आए, मेरा यहां स्वागत किया, आसन में ले जाके बैठाया, पूरी शाही हलवा सब खिलाया। तो क्या कोई गलती किया? ठीक किया ना? यहां तक तो ठीक किया। मैंने याचना किया राम और लक्ष्मण की, वचन देकर और तो जैसे रोने लगा। मेरा अपमान किया, मुझे क्रोध आया। अब बताइए क्या करें? मैं जानता हूं, इस बार जानता हूं कि आपके क्रोध में कहीं ना कहीं महाराज दशरथ के प्रति दया अवश्य छुपी है। मैं जानता हूं और आप भी जानते हैं। लेकिन अगर आपको राम लक्ष्मण चाहिए ना, उनका वात्सल्य है, उनका कहना भी उचित है। और मेरे साथ चले, मैं उन्हें समझा चुका हूं। लक्ष्मण मिल जाएंगे। अरे राम लक्ष्मण क्या, चारों राजकुमार ले जाइए। नारायण नारायण, चलिए मेरे पास आइए। नारायण। अरे आपको पहले मुझसे मिलना था ना महाराज, मुझे क्या मालूम और था? आप सीधे वहीं चले गए। ये मालूम होता तो आपके पास ही आ जाता। हे राजन, राजकुमारों को महामुनि के लिए शहर सौंप दो। अच्छा ऋषिवर, मैं परम कृपा, दंडवत दंडवत महामुनि। पुत्र राम और लक्ष्मण हमारे पास में आए। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहुभांति सिखाए। महाराज दशरथ जी गुरुदेव के समझाने पर कितना जल्दी ये निर्णय ले लिया कि राम लक्ष्मण को भेज देना है। गुरु की आज्ञा का पालन किस तरह करना चाहिए, चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ जी के द्वारा आप लोग शिक्षा ग्रहण करें। चारों कुमारों को पहले बुलाया, प्रणाम करवाया, अब 2 कुमार को दे रहे हैं। पर फिर भी ये राम कथा हमें यही संदेश दे रही है कि जीवन में गुरु के वचनों पर विश्वास करना चाहिए, गुरु की वाणी पर विश्वास।
गुरुदेव जी ने कह दिया मानो सब कुछ सत्य है। तुरंत महाराज दशरथ जी निर्णय कर लेते हैं इन्हें दे देना चाहिए। और वशिष्ठ जी ने समझाया भी, कहीं वशिष्ठ बहुविधि समझावा। इसमें कवियों का मत है, विद्वानों का मत है कि बहुविधि माने अनेक प्रकार से समझाया। और दूसरी बात बहुविधि समझाया। बहुविधि का मतलब कि बहु की विधि भी समझाई कि महाराज इनके साथ भेज दोगे तो जो आप चिंतित रहते हो रानियों के सहित कि न जाने हमारे कुमारों के लायक, हमारे कुमारों के योग्य बहुएं मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, तो ये वो महर्षि विश्वामित्र हैं जो ले जाएंगे तो बहू की भी प्राप्ति करा देंगे। तो कहीं वशिष्ठ बहुविधि समझावा, बहू की विधि भी समझाया। इस अर्धाली में रहस्य छुपा हुआ है कि अनेक प्रकार के भावों से दृष्टांत देकर के समझाया